माननीय मुख्यमंत्री जी, अभी एक गांव में गए रहे हो, मैं 8 करोड़ रुपया के काम के भूमि पूजन और लोकार्पण करे बर एक जन सियान मोला बुलाई, सुन तो बाबू आप तो मैं कहो काय कका, तो ये 5 साल ले सूखा पड़ के रही से और जब ले ये विष्णुदेव साय जी मुख्यमंत्री बन गए, धका धक विकास के काम हुआ थे, सबला पैसा मिला थे। ये विष्णुदेव साय जी ला कुछ हंडा उंडा पा गए कागा, हंडा मिल गए कागा। तो मैं कह कका हंडा उंडा नो है भैया, ये जनता के प्रति समर्पण, जनता के प्रति संकल्प और विकास करे के जो मोदी के गारंटी है, वो कर नतीजा है कि आज पूरा प्रदेश में विकास के काम हुआ थे और सबला पैसा मिला थे। ये वही प्रदेश, उसके राजस्व, उसके इनकम, लेकिन 5 साल पूरा प्रदेश में सूखा पड़ गए रही से, विकास के काम ठप हो गए रही से। मैं आप लोग कहना चाहता हूँ कि पिछले 5 साल जनता के पैसा ला लूट के दिल्ली दरबार पहुंचाए के काम, अपन घर भरे के काम करी, जनता के विकास के काम नहीं हो रही से। आज मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी जनता के पैसा ला जनता के विकास पर खर्चा करत थे, यही पाए के अक्का दिखा थे। आज मैं आप लोग कहना चाहता हूँ कि मैं जहां जाता हूँ जनता से पूछता हूँ कि भैया ये विष्णुदेव साय जी के सरकार कैसे काम करा थे। सबके मुंह लेके आवाज आते। मैं तखतपुर में भी पूछा था बिलासपुर के जनता से कि बोलो भैया, बोलो दीदी हो, विष्णुदेव साय जी के सरकार कैसे काम करा थे, कैसे काम करा थे, कैसे काम करा थे, जरा जोर से बोलो। अरे कैसे काम करा थे? अरे 3100 रुपया क्विंटल में धान खरीदा थे। अरे मातारी वंदन के पैसा आवा थे, प्रधानमंत्री आवास स्वीकृत हुआ थे, साय साय काम हुआ थे। अरे जोरदार ताली बजाओ भाई। साय साय काम हुआ थे। मैं तो आप ला बधाई देवर आए हूँ, शुभकामना देवर आए हूँ। ये विकास के शुरुआत है, ये पहला साल आपके आशीर्वाद से आज जो छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में सरकार बना थे, गांव गरीब और किसान के तरक्की और बेहतरी के काम हुआ थे। तो प्यारे साथियों, अभी आपने हमारे उप मुख्यमंत्री वरुण साव जी को सुने हैं और आगे मुख्यमंत्री भी भाषण देने वाले, घोषणा करने वाले, जिसको सुनिएगा। अभी आपने सुने हैं जो भी घोषणा की उसको जानकारी आपको स्वयं यहाँ पर मंत्रियों ने दी। यहाँ पर बीजेपी की सरकार को लगातार कार्य करते हुए यहाँ पर जो है 1 साल कंप्लीट हो चुके, दूसरे साल जारी है। दिसंबर में यहाँ पर जो है फिर यहाँ पर 2 साल कंप्लीट होगा। तो इस तरह से जो है छत्तीसगढ़ में सरकार हर एक को लगातार पर जो मोदी की गारंटी के हर एक वादे को पूरा कर रही है। बता चले आवास प्लस के लिए सर्वे भी कराए। अभी यहाँ पर जो है 3 करोड़ आवास देने का वादा किया, जिसमें से छत्तीसगढ़ को 25 लाख आवेदन किए हैं, जिनका सूची आना बाकी है। इनका किस्त जल्द ही मिलने वाला है। महिलाओं को यहाँ पर जो है हरेली के शुभ अवसर पर ही यहाँ पर सौगात यहाँ पर मिल सकते हैं 18वीं किस्त के रूप में। साथ ही किसानों के हित में जो है 2-2 हज़ार रुपये की राशि भी इसी महीने जुलाई के हरेली से पहले यहाँ पर जो है जारी होने की संभावना है। पीएम किसान सम्मान निधि की राशि देश के 25,95,000 प्रदेश के छत्तीसगढ़ के, देश के लगभग 10 करोड़, जिसमें छत्तीसगढ़ के
जो है 25,95,000 से भी ज़्यादा किसान शामिल हैं, जिनको 2-2 हज़ार रुपये की राशि इसे जुलाई महीने में मिलने वाले हैं, जो कि जून में आना था लेकिन जुलाई में आएगा दोस्तों। इसी के साथ भूमिहीन किसान भाइयों के लिए भी यहाँ पर जो है बड़ी सौगात है। आप लोगों के लिए बजट भी आ चुका है। आप लोगों को बताया जा रहा है कि अगले कुछ महीनों के अंतराल में आपके खाते में जो है पैसा जाना शुरू हो जाएगा। तो इस तरह से डिजिटल सुविधा केंद्र भी खोला है, तीर्थ यात्रा योजना भी, ताकि जो है 60 वर्ष से अधिक उनके लिए भी यहाँ पर जो है घूमने का अवसर मिल सके, इस तरह से तीर्थ करने का अवसर मिल सके। इस तरह से बीजेपी की सरकार हर एक वादे को जो कि मोदी की गारंटी में रखा गया था उसको पूरा कर रहे हैं। बाकी और जो वादे छोटे मोटे बचे उसको भी पूरा करेंगे ऐसा बताया जा रहा है। और जो है अभी आप मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी को सुनिएगा। हरेली के आपको सबसे पहले आपको ढेर सारी बधाइयाँ अभी हरेली माने, जिसमें कई सौगात भी आपको मिलने वाले हैं, जिसकी जानकारी आपको लगातार हम देंगे। हो सकता है हरेली के शुभ अवसर पर महतारी वंदन के जो है नवविवाहित महिलाएं हैं, जो हमारे माताएं बहनें, उनको महतारी वंदन के दूसरा चरण यहाँ पर पोर्टल खोला जाए। बाकी इसकी जानकारी जब भी कोई अपडेट आएगा सबसे पहले आपको हम देंगे। इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए फिर से एक बार निवेदन करते हैं, सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो कर लीजिए, ताकि आपको जो भी अपडेट आता है सबसे पहले दें। अभी आप हमारे माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी को अंतिम तक सुनिए। और अभी हमारे डिप्टी सीएम साहब गिना रहे थे, एक साल में हमारी सरकार ने मोदी की गारंटी को जो साए पूरा कर रही है। साए बोलते हैं ना। आज प्रधानमंत्री आवास भी बन रहा है, किसानों का धान भी खरीद रहे हैं, उनको 3100 रुपया प्रति क्विंटल धान का कीमत भी दे रहे हैं। 13 लाख किसानों को 2 साल का बकाया बोनस भी दिए। आज 70 लाख से ज्यादा माताओं को महतारी बंधन में प्रति महीना पहले सप्ताह में ही 1 तारीख 2 तारीख को 1000 रुपया भेजने का काम कर रहे हैं। ये आपका तेंदुपत्ता एरिया नहीं है, लेकिन बस्तर सरगुजा संभाग, जहां पर तेंदुपत्ता हमारे जनजातीय बंधुओं का आय का एक बड़ा जरिया होता है, उसका भी कीमत 4000 से बढ़ा के 5500 कर दिए हैं। रामलला दर्शन योजना शुरू किए हैं। 20,000 से ज्यादा राम भक्त इस योजना का लाभ ले चुके हैं, भगवान राम का दर्शन करके आ चुके हैं। अब हम लोग पिछले सरकार में भारतीय जनता पार्टी की जो पिछली सरकार थी उसमें एक तीर्थ यात्रा योजना भी चलाते थे। जो बूढ़े बुजुर्ग होते हैं उनकी इच्छा होती है कि स्वर्गवासी होने के पहले एक बार तीर्थ व्रत कर लें, लेकिन बहुत बच्चों का ये सामर्थ्य नहीं होता है कि अपने माँ बाप को तीर्थ व्रत करा पाए। तो ऐसे बुजुर्ग हमारे माता पिता लोगों को तीर्थ यात्रा योजना के अंतर्गत जहां वो जाना चाहेंगे वहां का तीर्थ व्रत कराने का काम भी सरकार करेगी।